अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हमारा नवा सबक शुरू होगा, जिसमें हम आज जो मशहूर वो है मुरक्कबात हैं, उसमें 3 तो हमने पढ़ लिए। पिछली दफ़ा हमने चेक भी किया था, माशाल्लाह सबने जवाब दिया जिससे मतलब के वो अपने मुरक्कबात पहचानते थे। एक मुरक्कब रह गया था, मुरक्कब तौसीफ़ी। तो आज हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बताता रहता हूँ गैर मुनसरिफ के बारे में, लेकिन आज मैं तकरीबन बता दूंगा कि टोटल क्या क्या चीज़ें हैं जिससे गैर मुनसरिफ बनता है। मुनसरिफ याद दिला दूँ, मुनसरिफ जो है वो लफ्ज़ होते हैं जिस पे तनवीन होती है और वो तीनों हालतों में शक्ल तब्दील करता है। यानी रफ़ा में पेश या दो पेश होगी, नसब में ज़बर या दो ज़बर होगी, और जर में पहले उसके सिंगल के ये या दो जर होगी। तो इसी तरह गैर मुनसरिफ जो होगी उसमें तनवीन नहीं होती, सिंगल पेश होगा, सिंगल ज़बर होगा या सिंगल ज़ेर होगा, और ज़ेर नहीं होगा, बल्कि ये कि वो 2 हालतों में तनवीन होती है। इसका नसब और जर जो है वो ज़बर को, जैसे हमने बताया था, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, इब्राहिम का है, इब्राहिमा नसब हुआ और इब्राहिमा जर भी इब्राहिम हुआ, लेकिन हमें पता होता है कि मिन लगा हुआ है या अला लगा हुआ है। जैसे आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वह अला आल इब्राहिमा, वो अला की वजह से मजरूर होता है वो, लेकिन ज़बर लगा होता है। ठीक है, इस तरह मैं मबनी तो बता चुका हूँ, बताता रहता हूँ ताकि जहन पे बैठ जाए। तो आज हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अब तक हमने जो पढ़ लिया उससे वो करें। पहले आपको कुछ शुरू से वो कर रहा हूँ कि मुफरद माने वाहिद एक, मुफरद 2 जमा हुआ तो उसको मुरक्कब कहते हैं। हमने आम जो मशहूर मुरक्कबात है, 4 मुरक्कबात थे, उसमें से हमने मुरक्कब जारी पढ़ा, जिसमें यह था कि हरफ जार थे जो टोटल 12-13 जो है आते हैं, वैसे है तो 15-16 है। तो ये कि उसमें वो जार जैसे ही आता है तो वो मजरूर कर देता है अपने वाहिद को। सिर्फ मैं वाहिद को कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो तस्नीया है उसमें तो और शक्ल होती है और जमा में और शक्ल होती है, वो मैं बताऊंगा जब आगे बढ़ेंगे तब। अच्छा, मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने पढ़ लिया और आप लोगों ने पहचान भी लिया, यानी पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपने बताया, खुद ही बताया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ये मुरक्कब जारी है, और बताया। मुरक्कब इशारी तो बहुत आम सा था कि इशारा था, हाजा, हाजी, ज़ालिका, तिलका, ये इशारा था और ये एक मुरक्कब था। जो हमने पढ़ना है आज, हम जो पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी में ये होता है कि एक इसम दूसरे इसम के बारे में बताता है, उसकी सिफत बताता है, उसके बारे में कुछ बताता है, मतलब कि उसकी क्या खूबी है, क्या बुराई है। ठीक है, तो उसका ये है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में भी 2 होते हैं, जैसे आपने दूसरे उसमें पढ़ा। इसको एक को कहते हैं मौसूफ। मौसूफ जो है जिसकी तारीफ की जाए, मौसूफ। और सिर्फ जो है आप जानते हैं एडजेक्टिव, सिर्फ जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेजेस कहलाते हैं। फ्रेजेस के माने फिर एक दफ़ा मैं वो कर दूं कि फ्रेज जो है हमेशा जैसा उसका नाउन है वैसा वो दूसरी शक्ल में होगी, दोनों एक जैसे होते हैं। इसलिए कोई भी फ्रेज या तो मुब्तदा होगा या खबर होगा। ठीक है, लेकिन जहां आप उसको तोड़ते हैं और एक मारफा हो जाता है, एक नकरा हो जाता है, वो जुमला बन जाएगा। ये जुमला नहीं होता, फ्रेजेस कभी भी जुमले नहीं होते, नाकिस जुमला कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये
फ्रेजेस है, इसमें ख्याल क्या करना है कि मौसूफ का जो है ताल्लुक चारों जो इसकी खसूसियत होती है, इसम जो इसम के एक लफ्ज की खसूसियत होती है, वो चारों दोनों एक दूसरे से मुताबिकत रखती है। और हमने कई दफा से कर रहे हैं कि सी जी एंड एस, सी से कैपेसिटी और जी से जेंडर और एन से नंबर और एस से स्टेटस। उर्दू में हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटी को हम कहते हैं, चलिए जेंडर को जिन है, कैपेसिटी को जहन से निकल रहा है बिल्कुल। नंबर इंग्लिश में थोड़ा याद है, कैपेसिटी में बता देते हैं। नंबर और एस से स्टेटस माने आराब, ठीक है। ये सब अगर जो इसमें होगा, मौसूफ में होगा, वो सिर्फ में होगा। एक और चीज़ इसमें बताता चलता हूँ मैं आपको, खसूसियत ये है कि अगर उर्दू में आप इसको देखेंगे या इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे या उर्दू में देखेंगे इस किस्म की फ्रेज को, तो उसमें ये होगा सिर्फ पहले होगी और जिसकी सिर्फ बयान की वो बाद में होगी। जैसे वाइट मैन, वाइट उसकी खसूसियत थी और जिसकी बयान की वो आदमी था, ठीक है ना। या हम कहें कि गोरा लड़का, ठीक है, नेक आदमी, तो पहले सिफ्त आती है उसमें आती है, लेकिन अरबी में पहले मौसूफ को बयान किया जाता है उसके बाद आती है। इसलिए जब भी हम कोई देखेंगे ऐसा, तो हमें अपने जहन में या सोचने में, क्योंकि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, हम उसको अपनी ज़ुबान में सोचते हैं कि ये क्या है, तो हमको एक वो करना पड़ेगा कि पहले जो सिर्फ आखिर में लिखी है उसको हम पहले कहेंगे और ऐसा कुछ करेंगे। नहीं भी करेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ये कि वैसे क्योंकि जिस जबान में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से, उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू के हिसाब से। तो जिस सिर्फ की बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं और सिर्फ को एडजेक्टिव को यूज करते हैं। अच्छा, इस साख में फिर से वो करें तो इस साख में इस्म और सिर्फ चारों खुसूसियत वहाँ होंगे, यानी कि उसके जैसे भी मैं बयान के, जैसे ये है तालबुन, इसमें इसकी कैफियत क्या है, ये कैपेसिटी ये कहलाती है कि नकरा है या मारफा है, ठीक है। तो ये क्या है, नकरा है या मारफा है? वेरी गुड। तो नकरा है तो ये भी नकरा होगा, तो ये भी नकरा है, जदीदुन, ठीक है। फिर ये कि ये जेंडर है या फीमेल है या मेल है, मेल है, तो ये भी जदीदुन है, ठीक है। फिर ये कि नंबर कितने, एक है, दो है, कि मुफरद है, तो इसलिए तालिबुन जदीदुन हो गया। फिर ये स्टेटस ये है, और आप कहना तनवीन है, रफा पे है, दोनों रफाई, ठीक है, तो ये हो गया तो तालिबुन जदीदुन, ठीक है। अगर किसी वजह से ये यहाँ कोई लफ्ज था जिससे वो तालबन हो गया, तो अगला लफ्ज भी जदीदन होगा। और ये ख्याल आपको दोबारा यानी आप सिखाता रहता हूँ कि खास तौर पे जब दो जबर होते हैं तो एक अलिफ लगता है, लेकिन चंद एक्सेप्शन का, जैसे बोलते या दूसरा या वगैरह जो आता है उसमें अलिफ नहीं लगता। ये अलिफ की कोई साउंड नहीं है, ये सिर्फ ग्रामर की एक ज़रूरत है कि लगाते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी वजह से जैसे मिन लिखा है कि ये तालिबिन हो गया, अगर ये तालिबिन है तो अगला लफ्ज भी मजरूर होगा, देख रहे हैं, जैसे तालिबिन जदीदिन, ठीक है। इस तरह फिर अभी आ जाए दूसरा देखने के लिए, ये मुन्नस है तालबातुन, तो अगला भी मुन्नस होगा जदीदतुन, ठीक है। ये तालबातन हो गया, ये इसमें अलिफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि बोलती है, तालबातन जदीदतन, ठीक है। ये इसमें मजरूर में तालबातिन जदीदतिन, यानी कहना यह है कि एक के बिल्कुल बराबर। अब इसमें यह तो ये जैसे मैंने बताया कि ये या तो मुब्तदा होगा या खबर होगा, ठीक है। अब तो आपको मुकम्मल जुमला कब होगा, जैसे ये है, हुआ तालिबुन जदीदुन, हुआ क्या हुआ, वो ये मारफा है और मुब्तदा है, और खबर क्या है, तालिबुन जदीदुन, तो वो नया लड़का है। या तालबातुन जदीदतुन, वो एक, वेरी गुड। अच्छा, बस यहीं तक था, इस बाद में ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये है मन हाजा रजुलुन, हाँ, मन माने कौन,
हाजा रजुलन, कौन ये आदमी है, क्योंकि इसमें जो है मैंने बताया था क्या है कि ये जो है क्या है, नकरा है, ठीक है। और हाजा रजुल में मुब्तदा है, तो मुब्तदा जो है पहले लिखा, मन बाद में आना चाहिए था सूरन, लेकिन इनका ग्रामर का असूल इंग्लिश और अरबी में ये है कि पहले जो है सवालिया जो लफ्ज होगा, जैसे व्हाट आता है तो पहले आएगा, जैसे हु है तो पहले आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मन आखिर में होता है, लेकिन ये कि वो शर्त ये है कि मन शुरू में आता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि जो हाजा रजुल को मौखर कर दिया गया, बाद में लाया गया और उसको पहले ले आया गया, ठीक है। अब मन हाजा रजुल, इसका जवाब क्या है, हुआ बासुन। हाँ, यह बासुन जो है, मैंने इसका ये कहा था, ये दोनों जो है आपका मार्फा है, हुआ भी मार्फा, हुआ जितने भी और है। जैसे अना यूसुफ को हाजाफी है, यानी वो मजबूरी है हमारी कि हम उसको करेंगे, तो उसमें वो नहीं करें कि हमारा ये क्या होगा। अच्छा, अब देखें अब्बासुन ताजरुन, अब्बास क्या है, ताजिर है, ठीक है। ताजिर जो है, अब्बासुन नाम है इसलिए मार्फा है, और ये नकरा है ताजिरुन। नहीं, सिफत नहीं हुई थी, ताजिर तो इसका पेशा हुआ ना, तालिब इल्म। तालिब इल्म का जो वो जो होगा उसके आदमी की खसूसियत होगी, सिर्फ नहीं आई है, ये सिर्फ नहीं है, ताजिर होना सिर्फ नहीं है, ये पेशा है, ठीक है ना। अब ये हुआ कि अब्बास ताजिर है, अब कह रहे हैं अब्बास, यहाँ से अब्बास तो हो गया मार्फा हो गया, और ये खबर क्या है, ये खबर क्या है, ताजिरुन गनीउन। तो ये जो गनीउन जो है ये सिर्फ है, तो इसके मुताबिक होगा, क्योंकि ये नकरा है इसलिए ये भी नकरा होगा। तो हम इसका तर्जुमा और भी कर देते, एक कर देते ताकि पता चले कि ये नकरा है। बास एक मालदार ताजिर है, उर्दू में समझने के लिए, वरना हमारे मार्फा का उर्दू में कोई नहीं है। हाँ हाँ, सिफत पैसे नहीं है और वो बनता भी नहीं है, ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा, तो ताजुर गनीउन, अब ताजुर को मैंने एक इसलिए लिखा, एक या कोई, तो एक आएगा ताजुर, अब्बास ताजुर गनीउन, तो अब्बास एक मालदार ताजुर। हामिदुन मदरसुन, हामिद जो है मार्फा है और ये नकरा है, पेशा इसका हामिदुन, तो ये मुकम्मल जुमला हुआ। हामिद एक उस्ताद है या एक टीचर है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ हामिदुन, ये जो है हामिदुन जो है मुब्तदा है, और मुदर्रिसुन जदीदुन, जदीदुन जो है इसकी सिफ्त है, ठीक है। तो मुदर्रिसुन जदीदुन, क्योंकि ये नकरा है इसलिए इसकी सिफ्त भी नकरा होगी, एक है और रफा है, रफा है, ठीक है। तो हामिद नया एक में लिख लेता हूँ, एक, ताकि आपको हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब ये तो वो हो गया। अब गैर आकिल चीज हो तो उसके लिए हम मन नहीं कहते, क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। तो अब हम माँ से स्टार्ट करें, माँ हाजा, ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, दाएं हाथ से इशारा करके माँ हाजा ये क्या है। हाजा तफाउन, हाजा तफाउन, तफाउन को किसी को माने पता है, सेब है, ठीक है, ये सेब है, लिहाजा ये हुआ। तफाउन जो है नकरा है, ये मार्फा है, मार्फा नकरा हो तो जुमला बनता है। तो ये एक सेब है कर देते हैं ताकि ये कि आपको नकरा की पहचान हो, ठीक है। अच्छा, अब तफाउन, एक चीज और में यहाँ पढ़ाना है आपको, यहाँ जो है हाजा तफाउन, ठीक है, यहाँ अतफाउन क्यों लिखा है, नंबर 1, वेरी गुड, ये याद रहा आपको, बहुत अच्छी बात, ये मैं सोचा था कि याद है नहीं है। देखिए, किसी भी चीज का जिक्र होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज अ पेन, एक पेन, नकरा में कहा अगर देखा जाए उसमें तो दिस इज अ पेन, दी पेन इज ब्लू, अब मैंने माफे में कर दिया, यानी एक चीज का जिक्र अभी शुरू हुआ और उसकी जो दोबारा जिक्र करेंगे तो वो मार्फा हो जाएगा,
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो अत्तफाउ फाकियातुन लजीजुन, फाकियातुन क्या कहते हैं, फल को। तो, हाँ, एक लिख दिया ताकि नकरा की, हमारे एक ही पहचान है नकरा की, ना मार्फा की कोई हमारे उर्दू में पहचान नहीं है, लिखते ही नहीं कोई चीज़। अच्छा, सेब एक लजीज फल है, डिलीशियस, ठीक है। माँ जालिका, ये भी है ना गैर आकल के लिए होता, इशारा दूर का है। माँ जालिका वो क्या है, जालिका अस्फूरन, अस्फूरन ये चिड़िया जो है ना छोटी हम लोग के पास जो होती है उसको अस्फूरन कहते हैं, छोटी चिड़िया जो होती है। तो जालिका अस्फूरन, ये देखिए जितने इशारे हैं वो मार्फा होते हैं, ये नकरा हुई तो ये एक जुमला बन गया, वो एक चिड़िया है, यहाँ मैंने लिख दिया सही। अच्छा, अल अस्फूर, अब यही जो है दोबारा जिक्र हुआ तो देखें, अल अस्फूरुन तायरुन सगीरुन, तायरुन की क्या माने हैं, परिंदा, तायरुन माने परिंदा, और तैयारा जो है आप देखते हैं इसीलिए बोलने वाले का। तो अल अस्फूरुन तायरुन सगीरुन, जो आम चिड़िया होती है वो चिड़िया छोटा परिंदा है। हाँ, असल में हमें यहाँ अस्फूरों को चिड़ा कहना चाहिए, लेकिन हमारी बहुत सी चीज़ें, बैल को भी गाय कह देते हैं, ये गाय ऐसी है, देखा होगा आजकल बैल लेके जा रहे हो तो गाय कितने के लिए वही है कि चिड़ा हम बोलते नहीं है, चिड़िया ही बोलते हैं, और नर को भी ये अस्फूरा, ये चिड़ा है असल में, और चिड़िया क्या होगी, गोलते लगा के हम अस्फूरातन कहेंगे, तुन कहेंगे, ठीक है, तो चिड़िया होगी। तो ये हो गया आम चिड़िया, छोटा परिंदा। अच्छा, अरबियातुन, अरबी, लुगातुन, लुगातुन एक जबान हुई तो समझ, सहलतुन ये इसकी वो है, आसान है, तो अरबी एक आसान जबान है, ठीक है। अब कुछ वो करते हैं, वो करें सेंटेंस इसमें करते हैं, हमारी नहीं मुश्किल हैं, इसको पढ़िएगा। अब तबीबू जदीदू, ये क्या क्या है, ये क्या है, कौन सा मुरकब है, मुरकब तौसीफ, वेरी गुड। अब तबीबुल जदीदू, ये जदीदू जो है दोनों अल है, इसमें भी अल है, सिंगल है, सिंगल है, मुजक्कर है, मुजक्कर है, यानी चारों सिफात इसमें मिलती है। और ये फिल मुस्तशफा, अस्पताल में, मुस्तशफा अस्पताल को कहते हैं। तो जो नया डॉक्टर है वो कहाँ है, अस्पताल में, वहाँ माने, और अब तबीबू, और डॉक्टर जो कदीम पुराना डॉक्टर, ये जो है ये मुरकबी तौसीफ हो गया, ठीक है। मुतवस्सफ, मुतवस्सफ माने होता है डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी। तो जो पुराना डॉक्टर है अल मुतवस्सफ है, अल मुतवस्सफ वो डिस्पेंसरी में है। ये पढ़नी जाएगी, जम करके इस पे आ जाएगी, क्योंकि ये हमज़तुल वसल है, पढ़ा नहीं जाएगा। तो अल कलमुल मकसूर, ठीक है। अल मकतबी, तो क्या होगा, ये टूटा हुआ कलम मेज पर है, यानी उस पे डेस्क पे है। अल मिरवाहतुन, मिरवाहतुन आपको पता है किसको कहते हैं, पंखा, वेरी गुड, पंखा। और मिरवाहतुन जदीद, नया पंखा जो है, फिल गुरफती कबीरतुन, बड़े कमरे में, वेरी गुड। मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद जो है पुराना तालिबुन है। अज़ालिकल रजुलु, आदमी, मुदर्रिसु जदीदुन, हाँ नया उस्ताद है, वेरी गुड। एक जो चीज़ हमने छोड़ी थी, इससे छोड़ी थी कि हम मुसर्रिफ को जानते हैं कि मुसर्रिफ उसे कहते हैं जिसमें तनवीन शो होती है, तनवीन शो होती है, और तीनों हालतों में, रफ़ा में, नसब में और जर में अपनी हालत तब्दील कर देता है। वाहिद का यह है कि दो पेश या एक पेश है, और नसब का ये दो ज़बर या एक ज़बर होता है, और मजरूर का एक देर या दो देर होता है, ये वाहिद के लिए, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ ये होता है कि इसमें तनवीन नहीं होती, सिंगल यानी हरकत होती है पेश की, अगर रफ़ा है तो पेश की हरकत, नसब है तो ज़बर, और जर है तो ज़ेर, नहीं जर हो तो वो भी नसब, क्योंकि इसमें दो हालतों में तकसीम करता है, दो हालतों में
अपनी शक्ल तब्दील करता है, यानी जैसे इब्राहिमो है, इब्राहिमो नसब क्या हुआ इब्राहिमा, और जर भी इब्राहिमा, अल्लाह इब्राहिमा कहते हैं ना, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ में ये होता है, और मबनी में ये आपको पता है कि जैसे मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा ईसा, और तमाम इशारे वगैरह जो है ये सब जो है मबनी होता है, चाहे जो सी पोजीशन हो वो वही करेगा, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ की पहचान आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज एक तरतीब से बता दिया आपको कि पैगम्बरों के नाम जो हैं ज़्यादातर, यानी 7-8 को छोड़कर, जैसे हमारे नबी का नाम है मोहम्मदुन, तो या नूहुन, हूदुन और लूतुन, तो ये चंद छोड़ के बाकी सब जो पैगम्बरों के नाम होंगे वो क्या होंगे, जैसे आदमू, इस्माइलू, इसहाकू, इब्राहिमू, ये सारे जो हैं आपको वैसे मिलेंगे। अरब ख्वातीन के नाम, अरब ख्वातीन के नाम जो हैं वो जितने भी होंगे गैर मुनसरिफ होंगे, यानी एक पेश आएगी, जैसे खदीजातु, खदीजता, खदीजता, जैनबू, जैनबा, जैनबा। मैं 3 जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं कि पहला रफ़ा है, दूसरा नसब है, और फिर अच्छा, फिर फरिश्तों के नाम, फरिश्तों के जैसे जिब्रीलू होगा, मकाइलू होगा, ठीक है ना, फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। मुल्कों और शहरों के नाम, मुल्कों और शहरों के नाम भी वो होंगे, यानी क्या होंगे, एक पेश, एक ज़बर या एक ते पे होंगे। मर्दों के नाम जो गोल ते पे ख़त्म होते हैं, जैसे खलीफतु, खलीफता, खलीफता, उसामतु, उसामता, उसामता, ठीक है। जो गोल पे ख़त्म होते हैं उसमें भी ये है कि वो गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पे ख़त्म होते हैं, वो जैसे नुमान, जैसे हैं नुमान, तो नुमानु, नुमाना, नुमाना, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ मैंने शायद अभी सिर्फ क्या क्या कहेंगे मैं और लिख के बता दूंगा। अच्छा, सिर्फ जो है अन पे ख़त्म होती है, वही इसी तरह होगा कि जो अन पे ख़त्म हो रही उसमें एक पेश लगेगा। अब उस वहाँ हैरत ये होती है, जैसे पर के तालबुन लिखा है और यहाँ कोई सिफ्त है, वो जब आन करके आएगी तो वहाँ पे गैर मुनसरिफ के एक पेश लगा होगा, इस पर 2 पेश लगा होगा, तो उस वक्त आदमी कहेगा यार बराबर तो बराबर नहीं है, लेकिन वो बराबर है क्योंकि उसकी वो उसको कहा जाता है कि ये इस वक्त जर की पोजीशन में चाहे एक पेश लगा हो, ठीक है। नहीं, वैसे भी होता मुद्रत के साथ ही अलिफ नून जब भी आएगा, ठीक है, हाँ हाँ, उसमें जो है नहीं, उसमें तो चेंज आएगा, तस्निया की बात ही नहीं कर रहा, तस्निया की बात करेंगे, तस्निया ना क्योंकि जब चेंज होगा तो ये नून आएगा, जैसे मैं बताता हूँ। हाँ देखिए बताऊँ, जैसे तालबुन, तालबानी, ये नसब हुआ, ठीक है, और तालबीना, या इस तरह समझें, वो जमा हो जाएगी। नहीं देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है, नहीं दो का ना, अब रजुलानी, रजुलानी, ये क्या हुआ, ये रफा रफा रफा, ठीक है। नसब क्या होता है, ठीक है, और दूसरा भी यही होगा। और इसका जो है मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है, इसलिए इसका रिजालुन होता है, ठीक है, रिजालन, और रिजालन का कोई नहीं।
ठीक है, ये होता है, ये जमा है, ये है मुस्ना या जिसे तस्निया कहा जाता है। हाँ, कितने लगा देते हैं कोई नेक आदमी सालिहुन में, जैसे हम कहते हैं कि कौन सा रजुलुन सालिहुन, ठीक है। अब रजुलाने सालिहन, सालिहन, ठीक है। अरे यहाँ सालिहन है, ठीक है। और ये भी तस्निया में सालिहीना। हाँ, सालिहीना जो है ये भी जमा, ये भी जमा, ये जो है रफ, ये जमा है या तस्निया है? तस्निया, सॉरी तस्निया ये है। जमा को जो है ना, जैसे सालिहीना, ये सालिहीन, सालिहानी, सालिहीना, सालिहीन, सालिहीन, रजुलीना, अब रजुलाने होना चाहिए था ये, राजुलाने, सालिहाने। और अगर हम कोई वजह होगी तो वो सालिहीना होगा, ये नसब और जर जो है ये सालिहीना। कोई और कहते हैं आबिदुन, अगर रजुलुन आबिदुन कर दें, आबिदुन, ठीक है। तो इसका दो का क्या होगा, रजुलाने आबिदानी, और ये आबिदीनी, आबिदैनी, दैनी होगा, दैनी, आबिदैनी। और जो जमा का आएगा ना, तो वो आबे, ये फर्क कैसे, आबिदी ना होगा, जमा से या नून पे पता है। हाँ, नून पे फता आएगा, सारा कुछ वही रहेगा, आबिदीना। और ये आबिदैनी, ऐनी और ऐना, ऐनी जो है यानी कि तस्निया में साउंड, आएगा, तस्निया में जड़ा है नून पे, हाँ, और जमा में नून पे पता है। देखिए रफा हमेशा आने की साउंड आएगा, वो इसका में रफा है, लेकिन नसब और जर में तस्निया में आईनी की साउंड, आखिर में आईनी की साउंड आएगी। और यही जो है, जैसे फर्क क्या कि जमा में वो जो चेंज हो जाएगा, आबिदुन, आबिदुन, हाँ आबिदुना। अच्छा, ये जो होगी आबिदुना होगा, आबिदुना रफा, ठीक है। और नसब दैनी, ठीक है। ये क्या कर रहे थे हम, तो जमा कर रहे थे ना, तो ये आबिदूना, आबिदीना, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आज ऐसा हो गया कि नहीं, एक के आखिर में जो साउंड होगी ना, जैसे रफा की साउंड है, हमेशा आने होंगे। देखिए तकज़्ज़ुबानी, दो यानी झूठ लाने वाले, आने की साउंड जो है रफा की है, ठीक है। और जो दो की होगी ना, यानी कि जमा की होगी, तो वो होगी कि एक तो ऊना पे होगी, रफा ऊना पे होगा, जैसे आबिदूना,
सामिदूना, हामिदूना, साइमूना, रोजा रखने वाले साइमूना, ठीक है। उनका जो है वो जो होगा वो साइमीना या आबिदीना, ये नसब और जर होगा। इसको मैं और वो क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा। और कोई अगर सवाल हो इससे मुतालिक तो कर लें। ये क्या है? मुफरद। अब इसको हम फिर उसमें ये रफा में है, ठीक है, रफा में है। अब हम करें कि दो तालिब जदीद हैं। अब आप ये और टाइम नहीं बताता मैं आपको कि तालिबान क्यों कहते हैं तालिबान। असल में हमारी ज़बान में एक के बाद सारा जमा होता है, ठीक है। उनकी अरबी में ये होता है कि दो के बाद जमा होता है, तो हमारे में जो एक के बाद होता है इसलिए तालिबान कहते हैं। तालिबान दो नहीं बल्कि तालिबान सारे हो गए, ठीक है, इसलिए तालिबान। तालिबान है जदीदान है। ये तो रफा में हाँ, ये वाहिद हो गया, मुफरद यानी वाहिद। और ये मुस्ना, मुस्ना वाले तस्निया कहते हैं। उसका कोई सानी नहीं सुना होगा आपने, उसका कोई दूसरा नहीं है, मुस्ना, ठीक है। ये हो गया, ये रफा में, ये भी रफा में है, ये भी रफा में है। अब जो है आप कह रहे हैं कि अब वो जमा में आ जाए, ठीक है। हाँ, तालिब। लेकिन असल में बात ये है कि बाज़ होगा जमा मुकस्सर भी आती है। इसका जो ड्रॉबैक ये है कि इधर जो आ रही है, हाँ, जमा मुकस्सर है। तो तुल्लाब, अच्छा, अब तुल्लाबुन जो है वो इसका जो जमा होगा वो ये क्या होगा? ये भी खुद ही होता है, जदूदू, क्योंकि ये भी इसका जो दोनों का जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर हर किस को पता होगा मेरे ख्याल में, जिनको नहीं पता हो बताएंगे। ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर उसे कहते हैं कि असल में एक चीज़ जो जैसे क्या कहा जाते हैं, कलम कल में कब असल में वाव नून जिया कर देता है, ठीक है। और अगर ये अकलामू होता तो फिर ये कि ये फिर जगह टूट गई, मुकस्सर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया नसब बनाने, ठीक है। अब नसब क्या होगा इसका? ये काली फिस्ती लगाए कि हमारा वो है, ठीक है। अब ये मुस्ना में क्या होगा? बैनी होगा, जी, ठीक है। अब जर में भी यही होगा। क्या भाई, इसका तो जदीदन होगा तालिबान। ये तो ठीक है, हाँ, वो आएगा ना इसलिए। ठीक है, इसका वही होगा। ठीक है, और कहाँ के जाए? इसका तो वही जदूदन होगा और जैसे क्योंकि मुकस्सर है इसका, तीनों का एक ही जैसा होगा। कोई दूसरा एक लफ्ज़? हाँ, अब हाँ, बोलिए। नून के अंदर ये कचरा आ रहा है सारे गहने जदीदैने में ना। हाँ, अब बात आपके यहाँ पे मुख्तसर नून के अंदर बात हालतों में नसब की हालत में वो जो है ना पता भी होगा।
वो उस वक्त के जो हरूफ असली हो, जैसे मैं कहता हूँ इमरान, इसमें क्या है इमरान, तो ये इमरान जो है इस पे है ना ये गैर मुनसिफ है क्योंकि ये अन आ गया, अन पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन उमर लिखेंगे आप तो उमरुन होगा, ठीक है। ये आन जो है ये एक गैर मुशर्रफ की पहचान है, ये बात बताई थी हम। वो इस आन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आपने बताई थी। हाँ। कंफ्यूजन ये है, ये जदीद दैने में आने जो है ना यहाँ, हाँ जदीद आने में ये आन जो है ये इसका नहीं, ये जो है ड्यूअल का वो है, ये उस लफ्ज़ का नहीं है। हर ड्यूअल लफ्ज़ के साथ वो आएगा, वो तो जितने भी बनाएंगे ना, जिसमें करो आप बोले नहीं कज़्ज़बुन